वहाँ पे वो गलत नहीं कह रहा। मलिक साहब तकसीम है कि पहले हाई कोर्ट को सुनना था कि पहले सुप्रीम कोर्ट को सुनना था, सो मोटो दुरुस्त लिया कि गलत लिया, वो तकसीम है। मुझे नहीं पता कि किस चीज की जल्दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि इलेक्शन की क्या जल्दी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कसूर नहीं है, 90 रोज आइन में लिखा हुआ है। मेरी अर्ज सुनने, जो काम गलत है वो गलत कहूंगा, इलेक्शन कमीशन ने अब मुझे बताएं, ये आईनी चीज है, सुनने आईनी चीज है। अगर ये अब मर्दमशुमारी की रिपोर्ट आ जाती है तो 4 माह लगते हैं डिलिमिटेशंस पे, नई हल्की बंदियों के इलेक्शंस हो रहे हैं जो कानूनी तौर पर होने इलेक्शन 5 साल की असम्बलियों के लिए। आप मुझे बताएं कि सूबा पंजाब में उन्हीं हलकों में कौमी असेंबली के इलेक्शंस भी होने हैं, सूबाई के हो जाएंगे, पुरानी हल्का बंदियों और कौमी के लिए नहीं हो जाएंगे। कैसे हो सकता ये मेरा, इसका हल आप लोगों ने ढूंढना सर, इसका हल आप सियासी लोगों ने, पार्लियामेंट को ज़िबा कर रहे हैं, आप ऊपर से कह रहे हैं हल ढूंढे, आप इसका हल आपने ढूंढा, आप हल ढूंढा है तो वो कहते हैं जी कि हम किसी फैसले को नहीं मानते। आप पार्लियामेंट को आज कैसे ज़िबा किया उन्होंने, कैसे ज़िबा किया पार्लियामेंट? ये जो आईनी तौर पर जो पार्लियामेंट का फैसला है, जो फिर उसके बाद 134 का उनका कादी फायज ईसा साहब का फैसला है, तो वो उठा के फेंक दिया। मेरा कहने का मकसद है कि ये जो लड़ाई तकसीम की शुरू होगी है मलिक साहब, ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। ये आप आइन आपको इजाजत नहीं देता आईनी तौर पर आईनी तरीके से फैसला करें, मनपसंदी के फैसले नहीं होने चाहिए। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं यही कि जो मर्दमशुमारी होनी है, मैंने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ना उसी तो सर आप सियासी लोग तय कर लेते हैं। मेरी नजर में तो ये हीरो हैं ये जजेस, इन्होंने तो आइन और कानून की पासदारी और अमलदारी के ऊपर अमल किया है। और ये तो वो जजेस हैं आपकी राय इसलिए रिकॉर्ड किया, हो सकता है कल आपकी राय बदल जाए। नहीं, अभी नहीं बदलेगी इंशाल्लाह। मैं तो ये समझता हूँ कि हम तो डर गए थे कि कहीं सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज ना हो जाए। फवाद को इजाजत दी जाती है बोले, आप असद उमर को खुल के इजाजत दी है बोली जाए, क्या वो फूफी के पुत्र है? आप वो थे ना, वो पटिशनर है यार। हम इसका मतलब है कि आप ही की पार्टी है, आप ही की अदालतें हैं, आप ही के मर्जी के फैसले हों। नहीं तो आप तो रेस्पोंडेंट भी बने नहीं थे अभी तक, ऑफिशियली एप्लीकेशन भी नहीं दी जमा करानी। कैसे नहीं दी? आपकी मर्जी। आप कहते हैं इम्प्लीटमेंट की दरख्वास्त भी नहीं दी। आप कहते हैं जी कि आइन के साथ खिलवाड़ नहीं, तो और कैसे आइन के साथ खिलवाड़ होता है? देखें, मैं आप हमारी बात नहीं सुनते। आप शेरली साहब खत्म करें, मैं आपको 3 सवाल और जवाब बताता हूं। आपने बड़े जवाब दिए, मुझे तो हंसी आ रही थी। थ्रू आउट रमजान में कम से कम सच बोल दे, तभी तो हम वैसे भी सच बोलते हैं, रमजान में भी सच बोलते हैं। आइन के साथ और कैसे खिलवाड़ होता है? आप बाकी ऑनरेबल जजेस को सुनते नहीं है, 4-3 का फैसला आप मानते नहीं, और क्या आइन को, और आइन के साथ कोई इज्जत रह मैं बताता हूं, नहीं मैं बताता आप मुझे बताएं। और क्या आप इसके बाद करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? ऑडियो लीक्स आ रही हैं, वो कह रहे जी मेरा केस उठे ला दे, मेरा केस उठे ला दे, उसी तरह होता है जज, और उसी तरह होता है। सर वो जो ऑडियोज आई, एक सवाल है आप शेर अली साहब, एक आई परवेज लाई की ऑडियो जी, ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा किस बेंच में केस लगवाना है। एक आई फवाद चौधरी की कि वो ट्रक खड़ा है आपके लिए अदालत के बाद। फिर वो भट्टी साहब, वो कौन से हैं, वो उनके जो सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने उन ऑडियोज की फोरेंसिक की रिपोर्ट की तरह जो करवानी चाहिए तो अदालतों ने करवानी। नहीं, आप फेडरल गवर्नमेंट कराएं, एफआई आपके नीचे कराई फोरेंसिक। हर चीज देखें, अभी और भी बड़ी कुछ चीजें मंजरे आम पर आएंगी मलिक साहब, और भी आनी है। मैं कहता हूं आप किसकी आनी है? इससे तबाह कौन आएंगी चीजें मंजरे आम पर, मैं आपको बता दूं किसकी, जिसकी भी आएंगी। पहले नाम बताइए। ये आपको आप अभी आपने कहा रोजों में सच बोलना चाहिए, बताएं आप किसकी ऑडियो आनी है? बता रहा हूं कि आने वाले चंद दिनों में ऐसी लीक्स होंगी, ये परेशान होंगे। ब्रेकिंग टिकट चलाइए, आप शेर अली कह रहे हैं ऐसी लीक्स आने वाली है, बड़ी लीक्स आएंगी, उससे भूचाल आ जाएगा। मैं आपके सामने ही आएगा, शुएब साहब से पूछूंगा। आप मुझे बताएं, आप चुप करेंगे तो मैं जवाब। मेरा एक सवाल है मलिक साहब, ब्रेक ले रहे, मेरे पे कोई इल्जाम लग गया, कॉल आपके लीडर इमरान खान कहते थे जब इल्जाम लग जाए उस बंदे को बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है, मैंने नहीं कहा, आपके लीडर ने कहा चले आप इसी पर अमल दरामद करने पे इल्जाम लगे हुए हैं, और बाकी जजेस की अपनी मर्जी और मंशा होती है। आइन किसी की मंशा के ऊपर नहीं चलता, आइन जजेस के ऊपर नहीं राय मुसल्लत नहीं कर सकते। मेरा सवाल है कि ऑडियो लीक्स के हवाले से जो परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंटें हैं, जो उनकी ऑडियो लीक्स हैं कि फलान के बाद लगा दे, फलान है मलिक साहब, इसके बाद क्या इंसाफ? सर उसकी फोरेंसिक कराएं और केस लाएं। आपका कसूर है, एफआईए से फोरेंसिक साहब क्या इंसाफ रह जाता है? सर फोरेंसिक कराएं। मेरा सवाल फिर आईनी है कि डिलिमिटेशंस होनी है, सेंसस की रिपोर्ट आनी है, फिर शुएब साहब और आइन काम पे खड़े। सर ये तनाज़े, मैं तनाज़े की बात नहीं कर रहा, मैं आपने कानून की बात की है शुएब साहब, देखें आईनी बात की, मैंने आईनी बात की है,
एक ऐसी अनार्की की तरफ हम बढ़ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपने अमल नहीं करना, इसमें और आपके सामने कुछ चैलेंजेस हैं। आप मुझे बताएं, वो एक है सेंसस है, सेंसस के बाद आप मुझे हल्का बंदियां होनी है। हल्के बंदियों पे आप कैसे पुराने जनरल साहब पेश हुए हैं, एक लफ्ज आपने सुना ही नहीं है, आपने हमारे वकला को सुना ही नहीं है यार। हुकूमत ने, शुएब साहब आप तो एंजॉय करें, आपको तो सुना गया। हुकूमत ने रिसोर्सेज देने, हुकूमत को पार्टी नहीं बनाया, आपने हमारी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सुना, आपने पीटीआई को। आप मुझे बताएं, एक मिनट ठहरे, जब पनामा केस था, शेर रशीद वहां पे पिटिशनर था, उनको बार बार सबको शामिल करके एक ही केस में डाल दिया। क्या उस वक्त नवाज शरीफ था और इस वक्त इमरान खान था? आप पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं सुना? सर शहबाज शरीफ की कुर्बानी दे दें। नहीं, कुर्बानी किसी की नहीं। रोजों का महीना हो सकता है कबूल हो जाए, हो सकता है कबूल हो जाए, आईनी बात है। रोजों का महीना कुर्बानी दे दें। आईनी बात बचाना है तो दे दें। मलिक साहब आईनी बात कर रहा हूँ, डिलिमिटेशन होनी है, हल्का बंदियों पे नहीं, हल्का बंदियों पे ये कहां पे? मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं टाइम खत्म हो गया, आप रमजान का महीना शहबाज शरीफ की कुर्बानी दे दें। क्यों दे दें जी? हो सकता है कबूल हो जाए, जंग होगी, आईनी जंग होगी, आईनी जंग होगी। तो नाज़रीन, आपने आबिद शेर अली की गुफ्तगू सुनी है। यकीन जानिए जिस तरह से बहाने लगा रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे बच्चे स्कूल से छुट्टी करने के लिए बहाने बनाते हैं। आबिद शेर अली की गुफ्तगू सुनकर हैरत हो रही है कि ये तकरीबन बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, मगर इनकी बातें बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। कभी कहते हैं फंड्स का मसला है, कभी कहते हैं दहशतगर्दी है, कभी कहते हैं इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी का मसला है, कभी कहते हैं कि मर्दमशुमारी हो रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक और बाकी असम्बलियों में इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के मुताबिक कैसे होंगे? बंदा इनसे पूछे कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियां टूटने की वजह से पहले इलेक्शन हो रहे हैं, तो जाहिर बात है कि अभी मर्दमशुमारी नहीं हुई और पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक ही होंगे। ये लोग जैसे बहाने बना रहे हैं, ऐसे तो पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर इससे बेहतर ये है कि शरीफों और जरदारियों को लिख कर दे दिया जाए कि 10 साल शरीफ हुकूमत करें और 10 साल जरदारी लोग। नाज़रीन, असल मामला ये है, ये लोग इमरान खान की मकबूलियत से इस कदर खौफजदा हैं कि इमरान खान इनके ख्वाबों में भी इनको आकर डरा रहे हैं।